क्या आप काम पर स्ट्रेस फील कर रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस आपके पेरेंटहुड के सपने को रोक रहा है? चाहे आप एक औरत हो या एक मर्द हो, स्ट्रेस आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। आज हम जानते हैं कि स्ट्रेस दोनों पार्टनर्स की फर्टिलिटी पर किस तरह से इम्पैक्ट डालता है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि स्ट्रेस हमारी बॉडी पर क्या असर करता है। स्ट्रेस जब कम मात्रा में हमारी बॉडी में होता है तो उससे कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल कम मात्रा में हमारी फर्टिलिटी के लिए अच्छा रहता है, पर जब यही स्ट्रेस बढ़ जाता है और बहुत लंबे समय तक रहता है तो कॉर्टिसोल का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। इससे क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक औरत में एग का रिलीज होना कम हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी होने की संभावना भी कम होती है। जहाँ पर हम मर्द की बात करें तो उनका स्पर्म का नंबर कम हो सकता है, उसकी क्वालिटी कम हो सकती है, उसकी मूवमेंट कम हो सकती है। इसीलिए स्ट्रेस हमारी फर्टिलिटी के लिए बहुत ही हानिकारक है। चलिए अब समझते हैं कि स्ट्रेस फीमेल की फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। जब एक फीमेल में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमने अभी बात की, तो उसमें ओव्यूलेशन में दिक्कत हो सकती है। ये क्यों होता है? ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण होता है। तो इस कारण से क्या हो सकता है? तो इस कारण से या तो औरत को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, या जो एग का रिलीज है वो लेट होता है, या एग रिलीज ही नहीं होता। तो इस कारण से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। कुछ औरतों को PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की भी परेशानी आ सकती है स्ट्रेस के कारण। अगर आप बहुत महीनों से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो स्ट्रेस भी इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस सिर्फ औरतों का ही इश्यू नहीं है। अगर मर्द को भी स्ट्रेस होता है तो उसके कारण कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, जिसके कारण स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो सकता है या फिर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो सकता है। जब मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो उसके कारण गुड क्वालिटी स्पर्म्स नहीं बनते। तो इस कम स्पर्म काउंट, कम स्पर्म मूवमेंट और कम स्पर्म मोर्फोलॉजी के कारण मर्दों में नेचुरली या ट्रीटमेंट्स के द्वारा प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। तो वो क्या साइंस हैं, वो क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम जान पाएं कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा है। अगर औरतों की बात करें, औरत को अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, एग रिलीज नहीं हो रहा है, या फिर बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करने पर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो ये कुछ साइंस हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हाँ, स्ट्रेस का इफेक्ट उनके प्रेगनेंसी के चांसेस पर हो रहा है। वहाँ पर ही अगर मर्द की बात की जाए, अगर मर्द को यौन क्रिया करने की इच्छा नहीं है, उसमें कुछ परेशानी हो रही है, तो उससे पता लग सकता है कि हाँ, मर्द के ऊपर उस स्ट्रेस का असर पड़ रहा है। और जहाँ पे कपल की बात की जाए, अगर कपल को बहुत स्ट्रेस रह रहा है, नींद नहीं आ रही, वजन नहीं बढ़ रहा या वजन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो ये कुछ साइंस होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, इसका असर उनके प्रेगनेंसी के चांसेस पर है। अगर आपको कुछ भी ऐसे साइंस हैं, कुछ भी ऐसी परेशानी है, तो अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि वो जान पाए कि स्ट्रेस का इफेक्ट आपके प्रेगनेंसी पर कितना हो रहा है। तो अब इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, किस तरह से हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज की जा सकती हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करना। अगर आप साथ में एक्सरसाइज करें तो स्ट्रेस लेवल कम होता है। उसके अलावा आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस का लेवल कम हो। वीकेंड पे एक दूसरे के लिए टाइम निकालिए, जाइए साथ में घूमने जाइए, थोड़ा काम से टाइम निकाल के स्ट्रेस को कम कीजिए। उसके अलावा एक अच्छी नींद होना भी बहुत जरूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को अपने पेरेंटहुड के सपने के बीच में मत आने दीजिए। कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। साथ में समय बिताइए, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कीजिए और ये समझिए कि ये जो स्ट्रेस है, जो प्रेगनेंसी नहीं होने की परेशानी है, ये सिर्फ आपकी या आपके पार्टनर की नहीं है। साथ में हम इसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं या प्रेगनेंसी ना आने की परेशानी से जूझ रहे हैं, या आप किसी को जानते हैं जिसको ये परेशानी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए। और अगर आपको इससे ताल्लुक में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।